औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कल हमें जो लाइफ थी लेसन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसके हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किए थे। आज हम 4th क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, और टॉपिक हमारा लाइफ क्लास 8th के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपनी बुक निकालो, पेज नंबर 12। 4 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्थस रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड। ये जो अर्थ है, अर्थ ने विंड से क्या कहा लाइफ के बारे में। तो आंसर इसका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। आंसर, द अर्थ सेड दैट अकॉर्डिंग टू हर लाइफ इज लव। शी सेज शी गेट्स वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, and she distributes this water among the thirsty. According to her, this taking and giving is true life. ये जो अर्थ कह रही है विंड से, तो मेरे हिसाब से लाइफ का मतलब है प्यार बांटना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटना, उसी को लाइफ कहती है। वो कहती है विंड से कि ये जो वाटर जो मैं फराहम करती हूँ, कहाँ से? बादलों से, रिवर से, दरियाओं से, स्ट्रीम, नालों, नदियों से, और यही पानी में फिर बाद में किन को मुहैया करती हूँ? जो थर्स्टी होते हैं। यानी कि अगर ज़मीन के अंदर हम कोई फसल बोते हैं तो जो पानी है वो ज़मीन के अंदर ही होता है, तो वो पेड़ पौधे वो पानी ज़मीन के अंदर अंदर से जज़ब कर लेते। और वो अर्थ जो है वो कहाँ से ये पानी लाती है? वो जब बादल बरसते हैं, पानी बरसता है आसमानों से, तो आसमान से, तो उसी पानी को वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है। बाद में वो फिर मुहैया करती है प्लांट्स को, जो यहाँ पे बड़े ट्रीज़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको पानी फराहम करती है। वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस टेकिंग एंड गिविंग इज़ ट्रू लाइफ। यानी कि मतलब हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना, उसी को लाइफ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, 5वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर। एक छोटी लड़की को विंड देखती है बाद में, तो वो क्या करती, मतलब विंड जब उस लड़की को देखती है तो वो लड़की उस वक्त क्या कर रही होती है? द गर्ल हैड लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड। 5th क्वेश्चन का आंसर है, शी वॉज लाइटनिंग न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट वाज लाइट। यानी वो उन लैंपों, मतलब जो उसके हाथ में लैंप थे वो जला हुआ था, तो वो उस जले हुए लैंप की वजह से, कैंडल यानी कि शमा उसके हाथ में थी, उस जले हुए शमा से वो दूसरी शमहों को रोशन करती थी, यानी दूसरी शमहों को वो जलाती थी। जो छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी एक जगह पर, तो जब विंड उसके पास गई तो उसने देखा कि वो क्या कर रही थी वो लड़की, वो उसके हाथ में एक जलता हुआ शमा था, कैंडल था, तो उसी से वो दूसरे शमहों को जलाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वाई वॉज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द गर्ल। तो जो विंड है ये उस लड़की से इम्प्रेस क्यों हुई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है यहाँ पे, द गर्ल हैड लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड। ऑन आस्किंग द रीज़न they replied that there was no point in lightening them since they had no oil in them. She was lightening only those who were hearing to awake and waiting to be lighted and impressed the wind by very much. ये कह रही है, ये जो लड़की थी ये उन्हीं शमहों को जलाती थी, उन्हीं लैंप्स को जलाती थी जिनमें ऑयल था, जिनमें तेल था, क्योंकि जिन लैंप्स में तेल था वही रोशनी देते, और जिन लैंप्स में तेल नहीं है वो उनको नहीं जलाती थी। तो इसका मतलब ये है कि जो विंड है ये इसी बात पे उस पर इम्प्रेस हुई, लड़की से कहा कि इस लड़की को पता है कि जो मतलब जिस लैंप में तेल है वो उन लैंप्स को इसलिए जल रहे हैं क्योंकि वो रोशनी देंगे, और जो लैंप्स विदाउट तेल है तो वो उनके जलाने का मकसद ही क्या है, क्योंकि वो तो रोशनी वहाँ से नहीं देंगे। तो ये जो विंड है ये बहुत ही इम्प्रेस हो गई मतलब इस छोटी सी बच्ची से। तो आज मैंने यहाँ पे आपको 3 ही क्वेश्चन लिखे। तो अब आप अपनी नोटबुक निकालोगे और नोटबुक में ये 6 क्वेश्चन मैंने लिखा है आपको यहाँ पे, तो ये लिखोगे क्लास 8 के लिए। आज का क्लास था मेरा, तो दोबारा आप ये आंसर्स देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, द अर्थ सेड दैट अकॉर्डिंग टू हर लाइफ इज लव। शी सेज दैट शी गेट्स वाटर फ्रॉम
clouds, rivers, and streams, and she distributes this water among the thirst according to her. This taking and giving is true life. Or fifth answer is she was lighting new lamps with the lamp that was light. Sixth answer is the girl had left some lamps unlighted. On asking the reason, they replied that there was no point in lightening them since they had no oil in them. She was lightening only those who were yearning to awake and waiting to be lighted. It impressed the wind very much. Thank you.